हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि क्या आपको पैचअप करना चाहिए। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ आपके सामने एक कंफ्यूजिंग सवाल है किसी के बिहेवियर के वजह से या किसी के मिक्स सिग्नल्स की वजह से। आप सोच रहे हैं कि पता नहीं ये पर्सन चाहता क्या है, क्या वो पैचअप चाहते हैं। बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं, बहुत इंटरेस्टेड नज़र आ सकते हैं, बहुत फ्रेंडली हो सकते हैं और आप सोच रहे हो सकते हैं कि क्या ये पैचअप चाहते हैं, या मे बी कुछ केसेस में इन्होंने डायरेक्टली पैचअप के बारे में बात किया हो सकता है। और आप सोच रहे हैं कि ये पैचअप कितना सक्सेसफुल रहेगा, क्या आपको ये करना भी चाहिए या नहीं, इसका रिज़ल्ट क्या होगा। या आपके एक्स हो सकते हैं या कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपका एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या आपको पैचअप करना चाहिए। मैसेजेस फॉर एरीज। Wheel of Fortune, Five of Cups, Princess of Cups, Six of Pentacles, and the Devil. Okay. So हमारे पास है Wheel of Fortune. Wheel of Fortune है तो ऐसा लगता है कि वक्त बदल रहा है, एक शिफ्ट का टाइम है एंड ये पर्सन इस शिफ्ट से गुज़र रहा है और जितना ज़्यादा वो चेंजेस आते हुए देख रहे हैं उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उनके डिसीजंस कितने ज़्यादा गलत थे। लाइक द डेविल का कार्ड है। सो हो सकता है ये आपसे दूर हुए थे क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये सही जगह पे नहीं है, सही रिलेशनशिप में नहीं है, इन्हें किसी और की बातें सुननी चाहिए, लाइक किसी फैमिली मेम्बर की या फ्रेंड की या किसी रोमांटिक इंटरेस्ट की जो उनसे ये कह रहा था कि उनके लिए ये रिलेशनशिप ठीक नहीं है और वो रिग्रेट करते रहेंगे। सो आपका पर्सन शुरुआत में इन सारी बातों को इसलिए सुन रहा था क्योंकि उन्हें ये सुन के अच्छा महसूस हो रहा था कि उनका जो वर्थ है वो आपसे ज़्यादा है और वो आपसे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये इनके नेगेटिव थॉट्स को भी फीड कर रहा था। लाइक ये पर्सन आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि आप थे ये प्रिंसेस ऑफ कप्स, वो अनकंडीशनल लवर जो उन्हें खुद से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसिडर करते थे, जिसने उन्हें खुद से भी ज़्यादा प्यार ऑफ़र किया। सो इस पर्सन को आदत पड़ गई थी आपके इस तरह के अटेंशन और लव की एंड इसी वजह से उनकी एक्सपेक्टेशंस और ज़्यादा बढ़ती गई और इन एक्सपेक्टेशंस को दूसरे लोग और ज़्यादा बढ़ाते गए एंड उन्हें ऐसा लगने लगा कि वो ज़्यादा स्पेशल है, तभी आप उनके लिए ये सब कुछ करते हैं, अदरवाइज़ आप क्यों किसी को इतना प्यार देंगे। सो यही उन्होंने सोचा था एंड जब कोई चीज़ आप उनके लिए नहीं कर पाई या आप कंफर्टेबल नहीं थे वो करने में जो ये चाहते थे, आपने नो कहा, तो ये पर्सन इसे एक चैलेंज की तरह देखने लगा। उन्हें लगा कि आप उन्हें कुछ ऐसा डिनाई कर रहे हैं जो वो डिज़र्व करते हैं और उन्हें आपको ये शो करना पड़ेगा कि अगर आप उन्हें कुछ ऑफ़र नहीं भी करते हैं तो भी वो किसी और से वो चीज़ें पा सकते हैं। उन्हें बहुत सारी चॉइसेस मिलेंगी, उन्हें बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे एंड वो आपके साथ रिलेशनशिप में ना भी रहें तो भी वो खुश रह सकते हैं और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट इवेंचुअली इस पर्सन को समझ में आ गया है कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रिंसेस ऑफ कप्स नहीं बन सकता उनके लिए, कोई उन्हें खुद से ज़्यादा प्यार नहीं करेगा, कोई उन्हें उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देगा जितनी आपने दी है। सो कहीं ना कहीं इनकी आंखें खुली हैं और इन्हें पता चल रहा है कि इनका डिसीजन सही नहीं था एंड अब वो वापस सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। उन्हें पता चल गया है कि आप उससे कहीं ज़्यादा है जो वो डिज़र्व करते हैं। सो फाइव ऑफ कप्स के साथ पछतावा है इन्हें। जैसा कि मैंने कहा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून जैसे ऐसे बदलता जा रहा है, जैसा जैसा टाइम बदलता जा रहा है वैसे वैसे इनका पर्सपेक्टिव भी। सो बहुत सारे चीज़ों का ट्रूथ इन्होंने देख लिया है, एक तो अपना और दूसरा उन लोगों का भी जो उन्हें एडवाइसेस दे रहे थे। उन्हें दिखाई दे रहा है कि कोई भी उनका वेल विशर नहीं है, हर कोई बस इस रिलेशनशिप को इसलिए कट ऑफ करना चाहता था क्योंकि हर किसी को सिर्फ़ और सिर्फ आपके पर्सन के अटेंशन से मतलब था और किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि आपका पर्सन
आपके क्लोज आ रहा है। ओके, सो अब ये जो 6 ऑफ पेंटिकल्स वाला कार्ड है, ये शो कर रहा है कि ये पर्सन नीड में है, उन्हें चाहिए आपका सपोर्ट, लव और अटेंशन, और इसके बिना वो आगे नहीं बढ़ सकते। सो उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, एंड ये जो सिचुएशन है इससे बाहर आने के लिए अब उन्हें ही एफर्ट करना पड़ेगा। सो इसलिए हो सकता है इनकी बॉडी लैंग्वेज आजकल आपको कुछ बदली बदली हुई सी नज़र आए। ओके, ये चाहेंगे स्वीटली आपसे बात करना और चीज़ों को फिर से ठीक करना, या कुछ केसेस में डायरेक्टली पैचअप के बारे में बात कर सकते हैं। सो पॉइंट ये है कि ये कोशिश कर चुके हैं आपको रिप्लेस करने की, और वो कर नहीं पाए, इसीलिए वो वापस आएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप ही उन्हें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस और लव दे सकते हैं। और ये जो प्रिंसेस ऑफ कप्स है वो अनपैरेलल्ड है। ओके, इसे वो कभी भी भूल नहीं सकते। सो कुछ चेंजेस इसलिए आए हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि वापस ये रिलेशनशिप वर्क करे। उन्हें पता है कि इस रिलेशनशिप में वो जितना डिज़र्व करते थे उससे ज़्यादा ही पा रहे थे। सो ऑफ कोर्स वो अब ये रिलेशनशिप लूज़ नहीं करना चाहते। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर एरीज, द एम्परर, डेथ, 3 of cups, Ace of Swords and Princess of Wands. ओके, सो हमारे पास है डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड किसी तरीके के एंड को दर्शाता है जो इन्हें लगा था कि ये झेल लेंगे। लाइक अगर वो आपसे दूर जाते हैं तो ये इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि द एम्परर इतना स्ट्रॉन्ग है कि उनका ईगो उन्हें अपनी जगह पे टिके रहने में हेल्प करेगा, और ये श्योर करेगा कि वो अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग आगे ना बढ़े, आपको फॉलो ना करने लगे। सो उन्हें ये गलतफहमी थी कि उनके इमोशंस उनके ईगो के आगे बहुत छोटे हैं, और ये ईगो उन्हें संभाल लेगा और वो वापस आपकी तरफ कभी नहीं बढ़ेंगे। इवन इफ अगर शुरुआत में इमोशंस उनके स्ट्रॉन्ग थे भी, तो उन्हें लग रहा था कि ये सब कुछ तो वक्त के साथ ओवर हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस उन्हें अपने ईगो के बारे में सोचना चाहिए। पर ऐसा हो नहीं रहा, और फीलिंग्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है वक्त के साथ, और ईगो वीक ना। ये सब सॉर्ट्स है, तो ये हो सकता है आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो अभी तक, एंड आउट ऑफ नोवेयर बहुत स्वीट हो जाएंगे, वापस आपको अप्रोच करेंगे, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहेंगे, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग लगेगी। लाइक आउट ऑफ नोवेयर ये पर्सन ऐसे बिहेव कर ही क्यों रहा है। सो यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ वांड्स है। प्रिंसेस ऑफ वांड्स दर्शाता है कॉन्फिडेंस को, लव को, अट्रैक्शन को, और वो सब कुछ आप हैं जो आप थे हमेशा से, एंड कुछ भी नहीं बदला। इनकी फीलिंग्स आपके लिए वही की वही है। सो 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये दूसरों से एडवाइसेस ले रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, और इसके बाद ये डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। सो यस, अगर आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं, पैचअप कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन अब समझ गया है कि आपकी क्या जगह है उनके लाइफ में और उन्हें किस तरीके से आपको ट्रीट करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। ब्लूम, लव ग्रोज वेयर इट्स नर्चर्ड। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अब ये पर्सन इस लव को नर्चर करना चाहता है, इस लव को प्रोटेक्ट करना चाहता है, इसे बढ़ाना चाहता है। सो अगर आप भी इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप पैचअप डेफिनेटली कीजिए और इस लव को अपना टाइम और अटेंशन दीजिए। ये कुछ ब्यूटीफुल क्रिएट करेगा और जो आप चाहते हैं वो आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। सो ये है रीडिंग इस बारे में, ठीक है, आपको पैचअप करना चाहिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।